नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्म एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बताया था, हम लोग कर रहे थे अनसॉल्व। जो हमारा अनसॉल्व के 4 सेट कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, 4 सेट हमारे क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने अब अपनी पुरानी एक्सरसाइज अभ्यास 3A स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये 4 सेट हो गए थे। ठीक है, अब ये आगे जो सेट्स हैं वो आप लोग लगाएंगे, क्योंकि आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा एग्जाम बोर्ड एग्जाम में कौन से किस तरह से या किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम लोग अगले सवाल के अपने अभ्यास प्रश्नावली की ओर चलते हैं। जो हमारा 3A प्रश्नावली था उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ देखिए क्या दे रखा है। यहाँ पर पहला सवाल से शुरू करते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कौन कहता है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे मैं 7 वर्ष की आयु के मतलब 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पहले बोला है ना। अगर हम मान ले माना देखिए, इसमें क्या करना है, आपको बीजगणितीय ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आप बीजगणितीय इसको सॉल्व तो पूरा करना नहीं है, बीजगणितीय हल के रूप में सिर्फ व्यक्त करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें दो वेरिएबल लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, दो चर लेकर सॉल्व करेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसका मतलब मान लीजिए, माना आफ्ताब आफ्ताब की वर्तमान वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और पुत्री की, आफ्ताब की पुत्री की आफ्ताब आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, आयु, है ना। आय नहीं, आय का मतलब हो जाता है वेतन भत्ता जो मिलता है। तो कितना हो जाता है, y मान लेते हैं। अब ये प्रश्नानुसार 7, अगर हम कहें कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, कि आयु बराबर x माइनस कितना, 7 वर्ष पूर्व है ना भाई, ये वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसको भी वर्ष में ही लिखेंगे। ठीक, x माइनस 7 वर्ष, और 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्र आफ्ताब की पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, उसका y माइनस 7। भाई आप पीछे जा रहे हैं ना, 7 वर्ष पूर्व जा रहे हैं, तो भाई आयु में से वर्तमान आयु मान ली आगे। अभी अगर हम कहें आपका अभी आयु x वर्ष है, अभी वर्तमान समय में। अगर हम कहें 5 साल पहले कितनी थी, तो अब भाई जो वर्तमान आयु होगी उसमें से 5 घटा कर लिखेंगे ना। तो आप कितने लिखेंगे, यहाँ 7 वर्ष आयु बोला है तो 7 वर्ष पूर्व आयु बोला है, तो इसकी 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी है, x माइनस 7 वर्ष है। इसी तरह उसके पुत्री की भी x माइनस 7 वर्ष होगी। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि यहाँ देखा, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, यानी कौन 7 गुनी आयु का था, आफ्ताब। तो इसका मतलब आफ्ताब x माइनस 7 है, और 7 वर्ष पहले इतना था, और जो y माइनस 7 का कितनी गुना था, 3 गुना था आफ्ताब। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाता है, x माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 21। तो यहाँ से x माइनस 3y इक्वल टू यहाँ से माइनस का 14 मिल जाता है। समीकरण नंबर 1 हो जाता है। आई बात समझ में, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। आगे क्या बोला है इसने, कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि बोला है, अगर हम कहें 3 वर्ष बाद, अब तो बाद में बोला है, तो 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी होगी, आफ्ताब की आयु कितनी होगी। अरे भाई x थी, वर्तमान x है, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 होगी। इसकी पुत्र आफ्ताब की पुत्री की 3 वर्ष बाद इसके पुत्र आफ्ताब के पुत्री की आफ्ताब के पुत्री की आयु, है ना, पुत्री की
आयु। मैं देखिए बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ लिखे पर मत जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, y प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोला क्या है, तथा इसने बोला है कि, क्या बोला है इसने, देख लेते हैं कि अब से 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद ये जो अब से यानी अब क्या है, ये वर्तमान आयु है। अब से 3 वर्ष के बाद मैं के तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि कौन रह जाएगा, 3 गुनी आयु का रह जाएगा, यानी आफ्ताब जो बोला है वो 3 गुनी आयु का रह जाएगा। यक्स प्लस जो 3 इसकी जो आयु है वो उसके पुत्री के आयु के कितनी गुनी रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 3 गुनी रह जाएगी, ठीक है ना। तथा यहाँ लिख देंगे तथा, ठीक है। तो यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये देखिए मैंने फिर से वही चीज लिख दी है ना। तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका कौन सा समीकरण नंबर 2 मिल गया। तो हमें दोनों समीकरण क्या क्या मिले, आपको क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है क्या, नहीं ना। तो आपको क्या, दोनों समीकरण को ज्यामितीय रूप में ही लिख देना है। 3y इज इक्वल टू माइनस का 14 और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये देखिए यहाँ से ये दोनों इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको ग्राफ पर भी निरूपित कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे, देखिए अगर हम चाहें इसको ग्राफ पर भी निरूपित कर दीजिए, तो ग्राफ पर निरूपित कैसे करें, ग्राफ पर देखिए यहाँ से ग्राफ, दो समीकरण हमारे पास मिले ना यहाँ से, जैसे ये वाला समीकरण ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो समीकरण ले लेते हैं, यहाँ से x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस कितना आ गया, 3y आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू कितना होगा और y की वैल्यू कितना है, 1 है ना। y की वैल्यू मानती जाए 1, y की अगर हम y की वैल्यू अपने आप से ही मानेंगे, ठीक है ना, अपने आप से ही इसको मानेंगे। y की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू अपने आप से मानिए, x की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू कितना रखते हैं, y बराबर कितना, y बराबर 1 पर, तो कितना हो जाएगा, x 6 प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 गुणे 1 बराबर 9 हो जाएगा। y बराबर 2 पर, ठीक है। तो इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 का 6, 3 दूनी 6, 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर कितना, 3 पर, 3 त्रिक 9, 9 6 15 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आई बात समझ में ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें बिंदु कौन कौन से मिले हैं, यानी निर्देशांक क्या क्या मिले हैं। देखिए एक आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, निर्देशांक हमें क्या क्या मिले। देखिए अगर हम x y बराबर x y लिखते हैं निर्देशांक को, है ना, तो कितने कितने निर्देशांक मिले हैं। x का मान अगर हम यहाँ से देखिए, यहाँ ये रहा है ना, y बराबर 1 रखे हैं, तो x का मान कितना मिला है, 6 मिला है भाई, मिला है ना। यहाँ से x बराबर कितना मिला है, 6 मिला है, y बराबर 1 रखिए, सॉरी 6 6 3 9 मिला है, सॉरी है ना, 9 मिला है। तो कितना मिला है, 9 मिला है, 6 3 9, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ 9 लिख लीजिए। तो और अगर हम y बराबर 2 लेते हैं तो x का मान कितना मिला है, देखिए यहाँ पर 2 में 3 दूनी 6 6 6 12, यहाँ माना है 12, ठीक है। अब अगर हम यह y बराबर कितना लेते हैं, 3 लेते हैं, तो ये कितना मिलता है, 15 मिलता है, ठीक है। तो निर्देशांक तीनों मिल गए। आप चाहें तो यहाँ पर ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हैं। ये निर्देशांक हमको मिला है ना तीनों का। अब यहाँ पर ये तीनों जो निर्देशांक, यहाँ से मैं दूसरी ले लेता हूँ। ये देखिए ये तीनों जो निर्देशांक हमको मिला है, यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, तीनों को ले लेते हैं फिर से। तो देखिए क्या मिल जाता है यहाँ से हमको, ये रहा है ना, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये रहा, ठीक। ये ड्रा करते हैं तो सबसे x में सबसे ज्यादा कितना है, 12 है, 15 है, तो 15 लाइन खींच लीजिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
15। तो ये जो मान है जो हम 1 2 ले रहे हैं, ये अपने आप से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ तक गया है, सिर्फ और सिर्फ 3 तक ही गया है। तो 1 यहाँ से ले लेते हैं, 1 2 और ये 3 तक ही गया है, ठीक है। y का मान ये जानते हैं x है और ये जानते हैं y है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या मिलेगा, अगर हम पहला निर्देशांक 9,1 y में कितना गया है, 1 गया है, y में कितना गया है, 1 गया है। अब यहाँ से कितना गया है, 9 गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यहाँ जाकर कहीं जाकर मिल जाएगा आपका ये एक बिंदु मिल गया। ये किसके निर्देशांक है, 9,1 के है। अब यहाँ से देखना 12,2 है, तो 12 क्या है, 9 10 11 12, 12 ये रहा, कॉमा 2 ये रहा, यानी ये 12 से यहाँ ऊपर जाएगा और ये यहाँ मिल जाएगा, देखना यहाँ से, ठीक है। तो ये जो बिंदु मिला, ये क्या मिला है, 12,2 मिला है। और उसके बाद 15 है, 15,3 है, ये 15, ये इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है ना ये। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से ये बिंदु मिल जाएगा। तो यहाँ से 15 कॉमा क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो आप इस बिंदु को बहुत आसानी से यहाँ से ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। अब चाहे तो इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह दूसरा जो इक्वेशन है ना, दूसरा भी इक्वेशन का उसके भी निर्देशांक को निकालेंगे और इसी पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। इसी पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो सर कहेंगे, है ना, ये पहला मैंने निकाला है इससे, और ये आपका दूसरा है ना। इसी से आप क्या निकाल लेंगे, दूसरे को निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम इसी तरह करना है। तो इसी तरह देखिए, अब इसमें भी वही चीज बोला है कि इस क्या बोला है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, बीजगणितीय रूप में ही व्यक्त करना है इसको। देखना ग्राफ से अगर ये आपको कहे तो ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है ना। तो बीजगणितीय, यहाँ से देखना, यहाँ से क्या दे रहा है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। मान लीजिए, माना सेब 1 केजी है ना, 1 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाता है, x हो जाता है। और तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, y हो जाता है। तो एक दिन बोला है कि 2 किलोग्राम सेब है, x सेब का मूल्य है x है, और प्लस 1 किलोग्राम अंगूर है यानी y है। तो इन दोनों का जो मूल्य है वो कितना मिल जाता है, 160। समीकरण नंबर कितना मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। और ये है 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब और कितना, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 3 है। तथा करके लिख दीजिए, 4 किलोग्राम सेब है, x ये सेब का मूल्य है, और कितना है, 2 किलोग्राम कितना है, अंगूर है का मूल्य कितना मिल जाता है, 300 मिल जाता है। समीकरण नंबर 2 हो गया। आपको इतना ही निरूपित करना है, याद रखिएगा, ज्यामितीय रूप तथा ज्यामितीय रूप, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये ज्यामितीय रूप भी बोला है ना भाई, तो ज्यामितीय रूप का मतलब हुआ ग्राफ भी बोला है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ इसको बीजगणितीय ही समझ लिया, लेकिन नहीं, यहाँ देखिए आपको ज्यामितीय रूप ही बोला है, तो इसका मतलब ग्राफ में भी इसको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम ये इसकी बात करें तो अगर देखिए, मैं आपको एक क्या बोलते हैं, आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, है, एक कंसेप्ट बताते हैं। जैसे मान लिया दो हमारे पास समीकरण है, a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर कितना है, 0 है। और यह a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर क्या है, 0। इसको आपको दे रखा है। तो देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जब दो समीकरण आपको दे रखा हो, है ना, तो जब दो समीकरण आपको दे रखा है तो क्या क्या कंडीशन, कैसे कैसे कंडीशन आपकी बन सकती है। तो यदि हम पहला सवाल इक्वेशन ले, पहला मतलब फॉर्मूला हमारा क्या है, तो यहाँ से देखेंगे, यदि आपसे a1/a2 नहीं बराबर आता है b1/b2 के, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं
जो दोनों रेखा है ना, ये भी रेखा बनेगी एक, इससे भी एक रेखा बनेगी। रेखाएं रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेगी, एक बिंदु पर क्या करेगी, परिच्छेद करेगी। परिच्छेद का मतलब समझ रहे हैं, ये काटेगी, इंटरसेप्ट करेगी, यानी काटेगी, ये आपस में काटना है ना। ये देखिए, ये काट गया तो ये प्रतिच्छेद कर दी, ठीक है, परिच्छेद करेंगी, तथा परिच्छेद करती हैं, ठीक है। और तथा ये भी लिख लीजिएगा, तथा ये देखना कि तथा समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, करती हैं, तथा समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। आई बात समझ में ना, इसको हमेशा याद रखेंगे। अगर सर एक बात तो हो गया, अगर नहीं काटती हैं तो क्या करेंगे, दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, देखिए काटेंगे तो क्या होगा, परिच्छेद करेगा एक दूसरे से, मतलब नॉट इक्वल टू a1 बराबर a2, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर सर कहे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है, तो क्या होगा, है, इसमें C1 की बात नहीं कहा है आपसे, ठीक है, C1 कुछ भी हो आपके फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें जरूर है, देखिए C1 अपॉन C2, तब इसके लिए सर क्या कंडीशन बनेगी, तो रेखाएं कैसी होंगी, इसमें रेखाएं संपाती होगी। सर रेखा संपाती का मतलब क्या होता है, रेखाएं बता रहे हैं भाई, रेखाएं कैसे होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का क्या मतलब है, ये संपाती, ये एक रेखा मान लीजिए है, इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा है, मान लीजिए ये रेखा इसी के क्या है, ऊपर ही है, ठीक है, यानी एक के ऊपर एक रेखा, तो वही क्या कहलाएगी, संपाती कहलाएगी, संपाती होगी, ठीक है ना। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होगी, तथा समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होगी, तथा समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, अनेक हल होंगे। आई बात समझ में। पहला यदि a1 नॉट इक्वल टू a2 है तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, बिंदु प्रतिच्छेद करेंगे, अद्वितीय हल होगा। अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 दे रखा है तो रेखाएं संपाती होंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। नंबर 30 आप देख लीजिए, तीसरा सवाल हमारा, तीसरा क्वेश्चन, अगर हम कहें a1 अपॉन a2 बराबर तो है b1 अपॉन b2 के, यदि नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के, तो क्या होगा, तो देखिएगा ये इंपॉर्टेंट केस बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट तो ये भी है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, हालांकि तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे यहां से रेखाएं कैसी हो जाएंगी, रेखाएं समांतर हो जाएंगी, समांतर होंगी। आई बात समझ में, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, तथा समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, तथा समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, तथा यह असंगत समीकरण युग्म होगा। आई बात समझ में ना, ठीक है। तो यहां से रेखाओं का कैसा युग्म होगा, असंगत युग्म होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, ये तीनों समीकरण, इसमें कुछ नहीं है, ये सब धीरे से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, आपको इन सब कंसेप्टों को याद रखना अति आवश्यक है। यदि a1 अपन a2 है, b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू है, तो आप रेखाएं एक युग्म पर प्रतिच्छेद करती हैं, तथा समीकरणों के का युग्म एक अद्वितीय हल होगा, है ना। a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2, तो रेखाएं संपाती हैं, ठीक है, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। और समीकरणों के क्या परिमित रूप है, हमने संपाती का मतलब आपको बता दिया है, ठीक है ना। एक और एक रेखाएं समांतर होंगी, यानी एक रेखा यहां से निकलेगी, एक रेखा यहां से, बीच में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता, यानी कि कहने का मतलब है कि असंगत समीकरण युग्म बनते हैं, ठीक है। तो यहां से आप लोग क्या, दो समीकरण हमें क्या क्या मिले हैं भाई, देखिए
यहाँ से हमने दो समीकरण लिया है, 2x प्लस वाई बराबर 160 है ना। 2x प्लस यहाँ से 2x प्लस वाई बराबर कितना है 160 है, समीकरण नंबर 1 लिया है। और दूसरा समीकरण हमारा कितना है, दूसरा समीकरण है हमारा 4x प्लस 2y बराबर 300। तो यहाँ से हमने क्या लिखा है, 4x प्लस 2y बराबर कितना है 300, समीकरण नंबर 2। अगर हम a1 a2 a3 की बात करें तो पहला समीकरण का ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको पक्षांतर करके इधर लाना पड़ेगा है ना, तो यहाँ से हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, a2 की वैल्यू आ गई 4, b1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, b2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, c1 की वैल्यू कितनी आ गई -160 और c2 की वैल्यू कितना आ गया माइनस का 300। कैसे रूप होंगे इस समीकरण के, अगर देख लेते हैं तो क्या आ जाता है, अगर देखिए a1 अपन a2 कितना आ जाता है 2/4 आ जाता है, और b1 अपन b2 कितना आ जाता है 1/2 आ जाता है। अगर हम कहें c1 अपन c2 कितना आ जाता है तो -160 बटे माइनस का 300 आ जाता है। तो यहाँ से देखिए 1/2 आ रहा है, यहाँ से 0 0 कट गया, यहाँ से कितना आ गया 2 अट्ठे 16 और यहाँ से 15 आ गया। तो ये माइनस माइनस भी कट जाए 8/15। इसका मतलब कौन सा समीकरण बन रहा है, ये वाला समीकरण बन रहा है। तो रेखाएं कैसी बनेंगी, समांतर युग्म असंगत रूप होगा। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ से a1 अपॉन a2 नॉट सॉरी a1 अपॉन a2 बराबर तो b1 अपॉन b2 के तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के। तो रेखाएं कैसी बनेंगी, यहाँ से समांतर रेखाएं बनेंगी। कैसी रेखाएं बनेंगी, समांतर रेखाएं बनेंगी। सर आई बात समझ में, कैसी रेखाएं बनेंगी भाई, समांतर रेखाएं बनेंगी। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जब समांतर रेखाएं बनेंगी, ज्यामितीय रूप तो हो गया, समांतर रेखाएं हो गया, आइए इसको समांतर रेखाओं के रूप में भी व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से एक समीकरण ले लीजिए, यहाँ से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 है ना। हमें इसको क्या बनाना है, ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है इस समीकरण को। तो हम क्या करेंगे, y बराबर क्या लिखेंगे, देखना 160 माइनस 2y कर लीजिए, हो गया। तो यहाँ से यदि हम देखिए y का सॉरी ये y नहीं है, ये कितना है x है। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। y बराबर यानी 160 माइनस 2x आ गया। अब हमें x के मान को हम रखेंगे और y का मान हमको पता चलेगा। मान लिया x बराबर कितना रख लिया, 0 रख लिया। तो x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा, 160 मिलेगा इसमें, इससे है ना। अगर हम x बराबर कितना रखते हैं यहाँ पर, तो देखिए x बराबर हम 30 रखते हैं, तो x बराबर 30 ये 60 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना मिल जाएगा, हमको 100 मिल जाएगा है ना। तो अब यहाँ से हम लोग कितना में रखते हैं और x बराबर कितना रखते हैं, x बराबर तो यहाँ 30 रखे थे और यहाँ क्या रख दीजिए, x बराबर एक मान और रख दीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं है ना। तो मान लीजिए 50 रख देते हैं तो 100 मिलेगा, तो कितना होगा, y बराबर कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। आई बात समझ में ना, यानी 50 गुनी 100 y बराबर कितना मिल गया, 60 हो गया। यहाँ से 30 गुनी 60 खत्म हो गया, ये मिल गया हमको, यानी निर्देशांक मिल गए किसके, इस इक्वेशन के निर्देशांक कितने कितने मिल गए, 0,160 हो गया। और यहाँ से हमें क्या, एक के निर्देशांक एक है, a मान लो इसको b क्या मिला हमको, x 30, कितना 100 मिल गया, और c क्या मिल गया हमको 50, 60 मिल गया। ठीक है, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। तो यहाँ से देखते हैं, अगर हम इसको, ये तो पहले समीकरण के निर्देशांक हो गए, और दूसरा समीकरण हमारा क्या था, 4x और प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना था, 300 है ना। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालेंगे, देखना y का मान निकाल लीजिए, यहाँ से 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 4x और बटे में y बराबर कितना हो जाएगा, 300 माइनस 4x बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मान रखना स्टार्ट कीजिए। अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान, x बराबर कितना रखते हैं 0, तो y का मान यहाँ से इसको देखिए, y का मान कितना मिलता है, तो 0 हो जाएगा, तो ये 150 मिलेगा। अगर हम x का मान देखते हैं, x का मान हम 25 रखते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं
50 रखते 25 चौका 100 हो जाएगा। अगर हम कहें 25 चौका 100 तो हमें कितना मिलेगा, y बराबर कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। अरे भाई इसमें रखेंगे, देखिए 25 और 25 चौका 100, 100 में 300 में से 100 जाएगा 200, 200 से 25 चौका 100, 200, 200 बटे 2 हो जाएगा, कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 100 बचेगा। ठीक है ना, ये मिस्टेक थी। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए। ठीक, और एक मान और रख दीजिए। आप चाहें तो यही मान रखिए, 0 रखा 30 रख दीजिए, 4 तिया 12। हाँ, यही मान रखेंगे ना तो भी आपका वही मान आएगा। ये मान आ गया तब भी आपका वैसे ही ग्राफ बनेगा, लेकिन थोड़ा वैसे ही, मतलब कि अगर समीकरण रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समांतर हैं, यदि समांतर हैं तो समांतर वाले ही ग्राफ बनेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए आप 30 ही रखिए। ठीक है, इसको 100 मत रखिए, 30 ही रखिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। यहाँ से 30 रखते हैं, अगर यहाँ 30 रखते हैं, 4 तिया 12, 120 आ गया, तो 300 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 180, यहाँ से 90 आ जाएगा। x बराबर अगर हम 30 रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। या तो आप रख के देख लीजिए, तो x बराबर कितने पर, 30 पर, तो यहाँ से हो जाएगा 300 माइनस 30 रखेंगे, 4 तिया 12, 120 बटे 2 हो जाएगा, यानी कि 180 बटे कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा, यहाँ से कितना आ गया, 90 आ गया। तो y बराबर कितना मिल गया, 90 मिल गया। आप चाहे, है ना, तो आप 2 को ही लेकर आप चाहे 50 देगा, 50 चौका 50, 200 हो गया तो 50 मिल गया। x बराबर कितना रखते हैं, 50, तो y बराबर कितना आ गया, 50 चौका 200, है ना, और 50 चौका 200, तो यहाँ से 100, यानी कि ये मिल जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ अगर हम ग्राफ को ड्रा करें, ठीक है, अगर हम यहाँ ग्राफ को ड्रा करें तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से हमें ग्राफ को ड्रा करना है। अगर हम कहें x बराबर 0, एक ग्राफ में x बराबर 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, x बराबर 0 पर y बराबर 150 मिलता है। तो क्या है, 10-20 कर लेना, हाँ 10-20 कर ले, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ठीक है, और यहाँ से भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, 150 तक जाएंगे, है ना। आप लोग कर लीजिएगा, 2, 3, 4, 5, है ना, तो 150 तक जाएंगे। ठीक है, 150 तक अधिकतम है, इसलिए 150 y तक। तो यहाँ से देखिए क्या गया है, पहला में 0, 150 मिला है ना, सबसे पहले 0 है और यहाँ 150, है ना, 0, 150, ये y अक्ष पर आ जाएगा, 0, क्या है, 150 है। ठीक है, ये एक निर्देशांक मिल जाएगा यहाँ पर। और दूसरा निर्देशांक क्या है, यहाँ से देखना, मैंने यहाँ पर निर्देशांक लिखा नहीं है इसके, 0, 150, और यहाँ से हो जाएगा 30, 90, और यहाँ से 50, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 30, क्या निकलते हैं, 30 लेते हैं x में, 30 x में, और 90 यहाँ लेते हैं, यहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए कि ये मिल जाएगा हमें, यहाँ मिला 30, 90 मिला। ठीक है, और एक मिला 50, 50, और यहाँ से एक यहाँ चला जाएगा और एक यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये मिल गया हमारे पास 50, 50। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब हम मिला देंगे तो एक रेखा मिलेगी, ये इसको मिलाते हुए खींचेगा। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ से सही से हो नहीं रहा, लेकिन आप जब करेंगे तो हो जाएगा। तो पहला है, यहाँ से देखिए इसका 0, 160 मिला है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 ज्यादा है इससे, तो 0, 160 हो जाएगा, ये एक निर्देशांक आ जाएगा। और यहाँ से 30, 100 हो जाएगा। ठीक है, 30 है, ये कॉमा कितना है, 100 है, यही आ जाएगा। देखिए ये देखिए समांतर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ से यहाँ ये निर्देशांक 30, 100 बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या बन रहा है, एक 50, 60 बन रहा है, एक 50 बना है यहाँ, और एक कितना बना है, 50, 60 बना है, ये बन रहा है। देखिए
ये बन रहा है इसी के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम रेखा खींचेंगे तो यहाँ से बिल्कुल इसके समांतर जाएगी, बनी ना रेखा समांतर। तो आप इसका मतलब जब पेंसिल और पेन प्रकार से ड्रॉ करेंगे ना, तो आपका एकदम सेम टू सेम बराबर ऐसे आएगी, यहाँ भी एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। आई बात समझ में ना? तो आपका ये सवाल आपको कर लेना है, ठीक इसी तरह से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपसे क्या बताया, तीनों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो तीनों को बताया, क्या बताया आपने, अगर हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बनता है तो ये कैसी रेखाएं होंगी, अद्वितीय अवलोक प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और अद्वितीय अवलोक a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 मिलता है। तो अमर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और संपाती होगा, संपाती अपरिमित, संपाती का मतलब एक के ऊपर एक होना, ठीक है। अगर हम a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए तो ये कैसा होगा, असंगत होगा, असंगत। असंगत के साथ साथ क्या होगा, ये समांतर होगा, असंगत और समांतर होगा, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो यहाँ से देखिएगा दो पटरियां समीकरणों इतने तथा इतने के रूप में रूपांतरित इससे है, ज्यामितीय रूप व्यक्त कीजिए। यानी क्या क्या है, x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। और एक क्या है हमारे पास, देखिए एक 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर 0। अगर हम कहें a1 बराबर a2 बराबर a1 b1 है ना, c1 यहाँ से आ जाएगा, और a2 b2 और c2 यहाँ से आ जाएगा। a1 का मान b1 का मान कितना है, a1 1 b1 2 है, c1 कितना है माइनस का 4, a2 कितना है 2, b2 4 है, और c2 कितना है माइनस का 12 है, ठीक है। ये चीज है यहाँ से, ठीक है। a1 बराबर 1, b1 बराबर 2, c1 बराबर माइनस 4, a2 बराबर 2, b2 बराबर 4, c2 बराबर माइनस का 12। तो आप a1 b1 c1 निकालिए, a1 बटे a2 बराबर कितना आ जाएगा 1/2, है ना। b1 बटे b2 बराबर कितना हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2 ये हो जाएगा। और c1/c2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4/12, 4×3 12, यानी कि ये माइनस पर माइनस माइनस कर 1/3 आ गया। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, नहीं है। देखिए यहाँ से a1/a2 भी a1/a2 और b1 बराबर b2 है, लेकिन c1/c2 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये अपरिमित रूप से तो क्या होंगे, अपरिमित रूप से तो अनेक हल आएंगे, अनेक हल आएंगे, अनेक हल। लेकिन लेकिन आप जानते हैं ये संपाती होगा, संपाती, इसका मतलब एक के ऊपर एक बनेगा। और ग्राफीय रूप से दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ और सिर्फ एक पर ही क्या बना दीजिए, ग्राफ बना दीजिए। हम इसको लेते हैं तो देखिए क्या बनता है यहाँ से, अगर हम इसको लेते हैं तो ये दोनों को पक्षांतर करके x का मान निकालिए पहले यहाँ से, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2y, ठीक है, 0 मान रखिए, ठीक है। अब देखिए y बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो ये इसका मान कितना, x का बराबर y बराबर यदि 0 रखते हैं तो x का क्या मान आता है 4, y बराबर हम 1 रखते हैं तो x का कितना मान आता है 2 मान आता है। अगर हम y बराबर कितना रखते हैं 2 रखते हैं तो x का मान कितना आता है 0। तो निर्देशांक क्या बन जाएंगे 0,4, 1,2 और 2,0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक। यहाँ से ये तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों हो जाएंगे। अगर हम कहें 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ से देखिए पहला सवाल 0,4 है, तो यहाँ से पहला 0,4 है, x पर कितना है 0 है, 0 है, और इस पर कितना है 4 है, ये आ गया हमारे पास 0,4 आ गया। उसके बाद दूसरा क्या है ना, y बराबर 2 तो x बराबर 0, सॉरी ये यहाँ से 0,4 नहीं, ये देखिए क्रम उल्टा हो गया ना, x की जगह y हो गया, y की जगह x, या फिर इसको ऐसे लिखिए, देखिए यहाँ से 4,0
ये हो जाएगा 2,1 और यहाँ से 0,2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो पहला क्या है 4,4,0, ये तो सही लिखा है 4,0। ठीक है, 4,0 हो गया। और दूसरे में क्या लिखा है 2,1, यानी कि x में कितना जाना है 2 और इसमें कितना जाना है 1, यहाँ है ये, यहाँ x 2,1 हो जाएगा। तो अगर इसमें 0,0, कितना जाना है 2 जाना है, यहाँ जाना है 0, तो ये रहा 0,2, है ना। तो यहाँ से सीधा सीधा आपको एक रेखा ड्रॉ कर देनी है। ये आपका क्या बन गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यानी एक्स को इधर और इधर करना था तो हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, उससे आप लोग कर लेंगे। ये देखिए चौथा सवाल जो है आपका, वो किसके सवाल, दूसरे की सवाल है। 5 मैं इक्वेशन बना देता हूँ, ग्राफ आप करिएगा। 5 यानी एक पेंसिल की मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है बताइए। एक पेंसिल का मूल्य कितना है, तो एक पेंसिल का मूल्य है, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लीजिए 50, सॉरी x मान लीजिए, है ना। और एक कलमों का मूल्य कितना दे रखा है, एक कलमों का मूल्य कितना दे रखा है y मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए, माना। तो यहाँ से हमें 5 पेंसिल बोला है और प्लस 7 कलम बोला है, यानी 7y इक्वल टू कितना हो गया 50। ठीक है, समीकरण नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना बन जाएगा 46, 46, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफी विधि द्वारा आपको ग्राफ स्वयं करना है। ठीक, यहाँ से देखिए दूसरा सवाल है, एक कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कों की संख्या ग्राफीय विधि से लगाना है ना, पहला लगाना था ग्राफीय विधि से, लेकिन दूसरे के लिए तो नहीं बोला है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आ गया, ये रहा, है ना। तो यहाँ कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। यहाँ बोला है देखिए, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। मान लीजिए, माना लड़कों की संख्या कितनी है, x है, और लड़कियों की संख्या x प्लस 4 अधिक है ना। x प्लस 4 थी, तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं भाई 10 हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं 10, तो x प्लस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। यहाँ से ATQ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ। ठीक है, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 6, x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो किसमें, लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7, लड़कियां कितनी हो जाएंगी 7 हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, प्लीज अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो यहाँ से देखिए अगला सवाल के 5वें सवाल की ओर चलते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है, यदि अनुपात A1/A2 B1 की तुलना ज्ञात कीजिए और समीकरण के युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं को बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, B2 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 6, और C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9। ठीक है, तो आप लोग क्या निकालिए, A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा 5/7, B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा -4/3, 4/6,
और C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा 8/-9। देखिए ना तो A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, तो रेखा कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, प्रतिच्छेद होगी। आई बात समझ में ना। ठीक, पहला तो बन गया, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद होगी। तो दूसरे सवाल में देखिए क्या बोला है, इसमें भी निकालिए A1 बराबर 9, A2 बराबर कितना हो जाएगा 18, और B1 बराबर 3, B2 बराबर 6, C1 बराबर 12 और C2 बराबर 24। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आया, यहाँ से आपका निकल के क्या आया, सभी बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। A1/A2 बराबर 9/18 हो रहा है, और B1/B2 बराबर क्या हो रहा है 3/6 हो रहा है। C1/C2 बराबर क्या हो रहा है 12/24 हो रहा है। कट जा रहा है 1/2, 1/2 और 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, सभी बराबर हो रहे हैं। तो जब सभी बराबर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, समपाती होते हैं, समपाती है। ठीक है, आएगा समझ में, समपाती है। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप लोग से तीसरा सवाल स्वयं लगाएंगे, ठीक है, क्या है ये क्या नहीं है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या दे रखा है इसने, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों की युग्म में से कौन सा युग्म संगत है अथवा असंगत है, ग्राफीय विधि द्वारा से हल कीजिए। ठीक है, ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है, तो यहाँ से हमें पहले संगत असंगत ज्ञात कर लेना है। ग्राफ आप ही बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ क्या बनाएंगे, आप ही बनाएंगे। देखिए यहाँ मैं बोर्ड पे तो पढ़ा नहीं रहा, यहाँ मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे लिए ग्राफ जो बनाना होता है ना वो टेढ़ा हो जाता है, मैंने ऊपर ही आपको समझा दिया है। ठीक है, इसमें संगत और असंगत आप स्वयं खोज कर पता कीजिए। पहले क्या निकालिए, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालें A1 बराबर कितना हो जाएगा, A1 बराबर 1, B1 बराबर 1, C1 बराबर कितना 1, A2 बराबर 2, B2 बराबर 2, C2 बराबर माइनस का, यहाँ से देखिए माइनस का 5 आएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस का 10 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए तीनों बराबर है, तो इसका मतलब संपाती होगा, ये संपाती होगा, संपाती होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा होगा, संगत है। ठीक है, संगत है। तो इसी तरह ये निकालिए, देखिए x1 x2 x3 निकालिए, तो यानी कि A1 बराबर 1, B1 बराबर -1, C1 बराबर माइनस का 8, A2 बराबर 3, B2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3, C2 बराबर माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर हम कहें ए हो रहा है, A1/A2 हो रहा है, B1/B2 भी हो रहा है, यहाँ से A1/A2 बराबर कितना आ गया 1/3, B1/B2 बराबर कितना आ गया माइनस का 3 कट गया, 1/3 आ गया। C1/C2 कितना आ गया, C1 माइनस का 8 बटे माइनस का 10 कट गया। तो ये तो है ही नहीं बराबर, है ना। देखिए ये बराबर है तो ये बराबर नहीं है, तो कैसे रेखाएं हो जाएंगी, ये हो जाएगी समांतर, समांतर हो जाएगी, असंगत हो जाएगी, है ना, समांतर भी है असंगत है। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं, ये वाली रेखाएं आपको स्वयं निकालने हैं। हमको जहां तक लगता है ये कैसी रेखाएं होंगी ना, 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग इसको स्वयं करके देख लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों सवालों को देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस पे से तुलना कीजिए और बताइए रैखिक समीकरण का संगत है या असंगत है। फिर से वही कहानी आ गई संगत असंगत की। तो संगत असंगत की जो कहानी है वो अब आप लोग, मैंने आपसे फिर से मैं बता दूं, A1/A2 अगर नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, तो कैसी संख्या होगी, प्रतिच्छेद होगी, प्रतिच्छेद, है ना, प्रतिच्छेद होगी।
और कितने होंगे, अन्य प्रतिच्छेद होगी और अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अद्वितीय हल A1 अपान, इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 हो जाए तो संपाती होगा। ठीक है, ये कंडीशन और ये कंडीशन आ जाए तो आपका दोनों का कैसे संगत, दोनों संगत होंगे। ठीक है, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों आ जाए तो कैसे होंगे, दोनों संगत ही होंगे। लेकिन तीसरी आ जाए A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपान C2, ये तो समांतर होंगे लेकिन असंगत होंगे। बस में इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी बेस पे ये 7वां सवाल भी आपका लग जाए, तो प्लीज आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको बोलेंगे। यहाँ से 8वां सवाल से देखिए, एक आयताकार वक्र जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। अगर हम चौड़ाई को कितना मान लेते हैं, चौड़ाई को कितना मान लेते हैं x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, x प्लस कितना हो जाएगा, 4 मीटर अधिक है। अर्ध परिमाप बोला है इसने, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो अर्ध परिमाप का मतलब है, परिमाप क्या होता है, दो ब्रैकेट में कितना होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, बराबर कितना होता है, ये 36 दिया। अर्ध परिमाप का यानी ये आधा परिमाप दिया है और बटे 2 कर दीजिए, काट दीजिए 2 से, तो लंबाई चौड़ाई कितना दिया, x प्लस कितना 4 बराबर 36 दे रखा है। 75 करो, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 32, x बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। x बराबर जब 16 आ गया तो इसकी ये क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, तो लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास, x प्लस लंबाई हमारे पास कितनी आ जाएगी, लंबाई x प्लस 4 थी, तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रैखिक समीकरण में 2x प्लस 3x माइनस 8 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसे रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म क्या दे रखे हो, हाँ ये देखिए, प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो और संपाती हो। यहाँ कट गया है, पहला प्रतिच्छेद करती है, दूसरा समांतर हो, तीसरा संपाती हो। ठीक है, अब देखिए प्रतिच्छेद होने के लिए A1 ना तो मिलना चाहिए ना तो A2 मिलना चाहिए, यानी कि आपका यहाँ से अगर हम निकालें, अगर मान लीजिए एक समीकरण मान लीजिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी कि ये तो है, ये चीज तो दे रखी है, लेकिन हमें a b c तीनों या अलग अलग ऐसी समीकरण बनानी है। एक तो प्रतिच्छेद होना चाहिए, एक समांतर होनी चाहिए, एक संपाती होना चाहिए। तो अपने आप से मान लीजिए, यहाँ से देखिए A1 ये प्रतिच्छेद होने के लिए A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 चाहिए। C1 तो कुछ भी है, कुछ भी मान लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम 5x प्लस का यहाँ से 6y मानते हैं, प्लस का 3 मान लेते हैं बराबर 0, ये भी तो आपका एक समीकरण बनेगा। अगर समांतर होने के लिए क्या करें, समांतर होने के लिए A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, यानी कि आप इसको कितना मान सकते हैं, 4x प्लस का 6y मान लीजिए, है ना, 4x प्लस का 6y मान लीजिए, माइनस का 5 मान लीजिए, बराबर 0 कर लीजिए। ये भी तो आपका एक संपद है। ये संपाती होने के लिए क्या चाहिए, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 चाहिए। तीनों को कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कर दीजिए 4x प्लस का क्या हो जाएगा, 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिच्छेद होने के लिए क्या प्रतिबंध फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। समांतर होने के लिए प्रतिच्छेद फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। संपाती होने के लिए फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो समीकरण, दो ग्राफ दे रखे हैं। यहाँ से क्या दे रखे हैं, दो ग्राफ दे रखे हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो ग्राफ खींचिए, x अक्ष
और उन रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल के छायांकित कीजिए, है ना। त्रिभुज पटल को छायांकित करता है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये चीज आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम यहाँ से x y की वैल्यू निकालें तो ये कितना दे रखा है, x प्लस वाई दे रखा है ना। एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ फिर आपसे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर दिया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। एक समीकरण तो ये दे रखा है और एक समीकरण क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 दे रखा है ना। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं y के रखते हैं तो मान आएगा। तो यदि हम इसको इधर ले जाएं तो यहाँ से y बराबर हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, सॉरी x प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ले जाते हैं, अगर हम y का मान निकालते हैं तो यहाँ से 2y बराबर 12 माइनस 3x बटे कितना हो जाएगा 2, ये हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास कितना मिल गया, देखिए अगर हम x की वैल्यू रखते हैं x बराबर 0 तो y बराबर 1 मिलता है, x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर कितना मिलता है, y बराबर 3 मिलता है, x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर 5 मिलता है। और यहाँ पर अगर हम x बराबर कितना मिलते हैं, x बराबर 0 रखते हैं पहली बार में तो y बराबर 6 मिल जाता है ना। तो यदि हम x बराबर कितना मिलते हैं, ये मिल जाता है। तो अगर हम x बराबर कितना मिलते हैं, 2 रखते हैं, 6 ये y बराबर कितना मिल जाता है, 3 मिल जाता है। अगर हम x बराबर 4 रख देते हैं, 4 या 12 y बराबर 0 मिल जाता है। आ रहा है ना समझ में आपके। तो अब ये तीनों निर्देशांक क्या क्या निर्देशांक इसके बन रहे हैं, 0,1 बन रहा है और यहाँ से 2,3 बन रहा है, यहाँ से 4,5 बन रहा है और यहाँ से सर कितना बन रहा है, 0,6 बन रहा है और यहाँ से 2,3 बन रहा है और यहाँ से 4,0 बन रहा है। तो ये तीनों बन रहे हैं। तो आइए लगाते हैं तीनों को, इन इन जो निर्देशांक है इसको हम लोग ग्राफ पर ड्रा करते हैं। कहाँ तक, ये ग्राफ ड्रा करते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये ड्रा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से y तक कहाँ तक गया है, अधिकतम 5 ही तक गया, 1 2 3 4 5 6 7 कर लीजिए आप लोग। तो 5 तक किसको कर लिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से देखिए पहला निर्देशांक है 0,1 है, तो 0,1 x अक्ष पे 0 गया है, इस पर 1 गया है, तो यहाँ से यहाँ पर आ गया 0,1 मिल गया। यहाँ से 2,3 गया है, यानी x पे 2 गया है और इस पे कितना गया है, 3 गया है। यहाँ पर आ रहा है, देखिए सीधाई में आ रहा है ना, सीधे में यानी सीधाई अर्थात सीधा, यानी 2,3 मिल रहा है ना। और 4,5 2 2 4 4 यहाँ और 5 ये रहा, है ना, मिला है 3 2 5 ये रहा, यहाँ से यहाँ मिल रहा है ना आपका। ये चीज आपको ये यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ मिल रही है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं तो देखिए इस ये छेप बनती है, ये छेप, ठीक है। अगर हम और ये वाली निर्देशांक भी रखना है आपको, तो ये निर्देशांक रखने के लिए क्या रखेंगे, देखिए 0,6 आ रहा है तो 0,6 यहाँ मिल रहा है, यानी 0,6 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से 2,3 मिल रहा है, 2,3 भाई यही तो मिल रहा है, यही आ रहा है 2,3, यहाँ पर भी 2,3 आ रहा है, a' भी आ रहा है। तो और एक कितना 4,0 आ रहा है, 1 2 3 4 और ये 4 है, 4,0 आ रहा है। तो यहाँ से ये जो मिला हमको, ये जो मिल रहा है, ये क्या बन रहा है, छेद होकर ये त्रिभुज मिल रहा है। तो ये इसने क्या बोला, देखिए अगर आप यहाँ इसको बढ़ाएंगे तो ये चीज यहाँ आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अगर इसने क्या बोला x अक्ष पर ना, देखिए इसने बोला है x अक्ष पर बने त्रिभुज को, ठीक है। अब इसमें बोला है x अक्ष पर रेखाएं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है भाई। x अक्ष में बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। अगर हम x अक्ष पे ज्ञात करें तो यहाँ से देखना, एक तो मिल रहा है 2,3, एक कितना मिल रहा है, ये तो सर पता ही नहीं, देखो यहाँ माइनस वाला कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मिल रहा है 4,3 मिल रहा है, 2,3 यहाँ मिल रहा है, यानी 2,3 इस पे आ गया और 4,
ये 0 इस पर आ गया। आप चाहें तो ये तो x पर ही मिल रहा है ना, x पर ही तो मिल रहा है, यानी कि a कॉमा कितना मान लीजिए 0 मान लीजिए, a कॉमा 0 हो जाएगा। यानी इस a का मान आप कहाँ से निकाल सकते हैं? देखिए अगर हम y का मान 0 रख देते, कहीं ना कहीं तो काटेगा ना। इसका मतलब यहाँ से अगर हम y का मान कितना रख देते हैं 0, y का मान 0 रख देते हैं तो x बराबर -1 आता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये जो निर्देशांक मिलेगा -1, 0 पर मिलेगा, यानी कि हमारे जो निर्देशांक हो गए -1, 0, 2, 3 और 4, 0 बन गए। यही क्या हो जाएगा, हमारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए यहाँ से इस त्रिभुज को देखिए, इन रेखाओं के त्रिभुज y अक्ष को बनाने के वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक को लिखना। अरे यार ये तो हमारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये सवाल, ये देखना इस सवाल को सब फोड़ देंगे। प्लीज आप इसको लगाइए और नहीं आए प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूँ कि आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए कि ये सर ये चीज आ रही है, ये चीज नहीं आ रही है, तब उससे आपका हमको आपका लेवल पता चलेगा कि आप कितना आप कर सकते हैं, कितना एफर्ट इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बोला है के किस मान के लिए रैखिक युग्म के युग्म का कोई हल नहीं है। अरे भाई जब कोई हल ना निकले तो सबको क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए के मान को। जब कोई हल नहीं निकला यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2। आई बात समझ में? एक मान के लिए कोई हल नहीं है तब के लिए भी यही है, यही फॉर्मूला है कि नहीं है? अनेक अपरिमित हल है। अपरिमित का मतलब क्या है? कोई हल इसमें से ये बोला है ना, है a1 अपन a2। देखिए इसमें कोई हल नहीं है, नहीं है ना, तो ये चीज समांतर हो गई। ये चीज कैसी हो गई? समांतर हो गई। आपने देखा होगा, आपने क्या, आपने देखा होगा a1 अपन a1 सॉरी यहाँ से देखिए, हाँ ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a1 अपन a2 बराबर b1 अपन, है ना, यहाँ से माफ करिएगा ये चीज थोड़ा, हाँ a1 अपन a2 b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2 तो था, ये तो समांतर तो थी, लेकिन ये क्या थी? कोई हल नहीं होगा, ये था, इसमें रैखिक का कोई हल नहीं है। तो हम ये तो कर ही सकते हैं ना, a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2। बोलो भाई हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से कर लो। a1 क्या है हमारा? a1 है हमारा 3, b1 क्या है हमारा? b1 है हमारा 1, a2 क्या है हमारा? 2 के सर -1 है, और b2 क्या है हमारा? k+1 है। तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? a1 अपान a2 यानी 3/1 बराबर 2k-1 और बटे k+1 त्रिया गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 3k+3 बराबर 2k-1, 3 के पक्षांतर करो माइनस का 2 के बराबर इधर करो माइनस का 4 हो जाएगा, के बराबर -4। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर।